चलिए, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है सर हमारा परसेंटेज के इस थर्ड क्लास में। ठीक है भाई, प्रतिशत पिछले क्लास हमने देखा था, क्लास 2 में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस देखी थी। फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक क्लास देखा था, सेकंड में कुछ लेवल बढ़ी हमारी क्वेश्चंस की, थर्ड में और कुछ लेवल बढ़ाऊंगा। सर मेन व्यू है यहाँ ना कि कुछ क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में, कि किसी भी चीज़ की आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त का त्रिज्या में इतना % की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना % का बढ़ोतरी किया जाए। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे एक ही रूल से चलना, ऐसा नहीं सर कि इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ है सर तो इस टॉपिक में हम लोग अलग रूल लगाएंगे, ऐसा नहीं है सर। हमने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है 100 से कीजिए, जिस चीज़ का कंपैरिजन करना है उसको सामने बगल में रखना चाहिए हम लोग को। अगर वो चीज़ बगल में नज़र आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो भी और अच्छी बात है सर। और कंपैरिजन जो करना है सर, मैं आपको जानता हूँ, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है, जिसको करते हैं वो ऊपर रहता है। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देने से। तो इसी बेसिस पे आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चंस क्या बोल रही है ना बाबू, क्वेश्चन से बोल रहा है ना सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत भाई। क्वेश्चंस क्या बोल रही है कि एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। एकदम आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना सर, क्वेश्चन बोल रहा है एकदम जैसे बोलेगा वैसे काम करने हम लोग को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन है सर हमारा, एग्जाम में हम लोग जानते हैं अभी तक भी किसी बच्चा को जब एग्ज़ाम देता है कोई स्टूडेंट्स, तो उसको पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए। अगर जितना नंबर का है, अगर 70 नंबर का एग्ज़ाम है तो 27 नंबर उसको चाहिए कंपलसरी है लाना। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उसका 100 नंबर का 30% मतलब 30 नंबर लाओगे तो पास करोगे, 30 से कम आएगा तो फेल आ जाएगा सर। मतलब किसी बच्चा को पास करने के लिए, ठीक है ना, पास करने के लिए कहने का मतलब मैं एक पास का सिचुएशन बनाता हूँ, ठीक है। पास करने के लिए उसको चाहिए कितना नंबर भाई, तो किसी बच्चा को पास करने के लिए चाहिए सर 30% मार्क्स चाहिए। लेकिन एक छात्र जब एग्जाम देता है स्कूल में तो उसको 26% लाता है सर। मतलब लाना था पास करने के लिए कितना %, 30%। लेकिन वो जो जनाब है ना वो 26% लाया। तो आप बताइए कि क्या 26% लाकर वो बच्चा तो फेल हो गया सर। फेल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन 26% लाया तो कहेंगे बाबू लाना कितना था, वो तो लाना था सर 30%। लाया तुम कितना लाया सर 26%। कितना नंबर से फेल किया बोलो तो पैरवी कर देते हैं। तो बोलता है नहीं सर, बड़ा दुख की बात है, हम 20 नंबर से फेल हो गए सर। अगर हमको 20 नंबर आ जाता ना पूरी सर, तो हम 30% मार्क्स ले आते और हम पास हो जाते कम से कम एग्जाम में। एगो पेपर पर निकल जाता तो काम बन जाता। यही चीज़ बोला, यही इक्वेशंस बनानी थी। किसी एग्जामिनेशन में बच्चे को पास करने के लिए 30% नंबर चाहिए, लेकिन वो बच्चा 26% नंबर लाया और 20 नंबर से फेल हो गया। अगर हम इसको 26% लड़का नंबर ले आया है, कैसे भी पैरवी कर अगर हम उसको 20 नंबर दिवा देते हैं तो बच्चा 30% मार्क्स लाकर पास हो जाएगा। मतलब हमने फेल बच्चा को भी क्या बना दिया, पास बना दिया। कैसे? उसको 20 नंबर देकर। क्वेश्चन बोला है परीक्षा कुल कितना नंबर का था, कितना पूर्णांक का था। तो बाबू परीक्षा चाहे 70 नंबर का हो, परीक्षा चाहे 750 नंबर का हो, परीक्षा चाहे 10,000 नंबर का हो, अपने आप में तो 100% ही रहेगा ना बॉस। चाहे परीक्षा जितना भी नंबर का है वो 100% ही रहेगा ना। अगर 1% का मालूम भी, अगर 1% का वैल्यू भी हमको मालूम चल जाए तो 100% का निकाल सकते हैं। तो क्या नहीं मालूम पड़ेगा? 30% बराबर है 26% प्लस 20 नंबर के। 26% को इधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा माइनस में 26% बराबर 20 नंबर के। 30 में से 26 गया 4%, मतलब 4% कितना नंबर होता है? 20 नंबर। मतलब 4% 20 नंबर होता है तो कुल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? तो सर कुल तो 100% का एग्जाम हुआ था। तो 4% का वैल्यू अगर 20 नंबर है तो 1% का वैल्यू आपका 20/4% हो जाएगा। तो 100% का निकाल लीजिए कितना नंबर का एग्जाम हुआ था सर। तो 20/4% गुना 100%, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ गया, 5 के 20 आ गया,
तो 5 गुना 100 आ गया, मतलब पूरा कितना नंबर, पूरा एग्जामिनेशन सर 500 नंबर का था। क्या दिक्कत, बच्चा को चाहिए था 30% मार्क्स, लाया 26% मार्क। हमने अगर इसको 20 नंबर, जो फेल हो रहा था 20 नंबर से, मैंने इसको 20 नंबर दे दिया, तो क्या है 30% के बराबर नहीं हो जाएगा, पास नहीं हो जाएगा सर। यही ना क्वेश्चन बोला था कि उसको पास करने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो लाए जनाब 26%। बदमाशी करता है, पढ़ता उड़ता नहीं होगा। ठीक है, तो इसी ढंग का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया सर। प्रॉब्लम किसी बच्चा को? बिल्कुल नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसी ढंग का क्वेश्चन है सर, बहुत खूबसूरत, इसी ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल हाई है सर। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है सर हमारे स्क्रीन पे। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक परीक्षा में छात्र ने 23% अंक लाया और 36 नंबर से फेल हो गया। फिर सेम क्वेश्चन, 23% जब वो लड़का नंबर लाया सर और 36 नंबर से फेल कर गया, तो क्या अगर इस 23% वाला बच्चा को अगर हम 36 नंबर दे देते तो बच्चा पास नहीं कर जाएगा सर? अब बताइए, सोचिए 2 मिनट, पास कर जाएगा। अब बोल रहा है इस परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 35% अंक लाया और पास कर गया, तो न्यूनतम स्थिति से 48 अंक अधिक भी लाता है सर। लफड़ा ये है कि क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, तो क्वेश्चन आसान था तो बन गया सर, अगला क्वेश्चन आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है ना सर, वो पास होने भर नहीं, पास से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बोल रहा है। इसमें भी क्वेश्चन में बोला है कि परीक्षा कुल कितना नंबर का था, तो परीक्षा तो कुल 100% का ही होगा ना, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए हमको 1-8% का तो वैल्यू मालूम चलना चाहिए, जैसे 4% का वैल्यू निकाले थे, उसी ढंग से हमको 1% का वैल्यू निकाल ले तो काम हमारी आसान हो जाएगी सर। ठीक है ना, चलिए ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे के बाद, एक परीक्षा में छात्र ने 23 नंबर लाए प्राप्त किया, ठीक है ना, 23% प्राप्त किया और 36 नंबर से फेल हो गया। और इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 35% नंबर लाया और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्थिति के अंक से 48 अंक अधिक लाता है। उससे हमको क्या मतलब, 48 नंबर अधिक लाया, कुछ लाया, मतलब सर, मतलब कि यहां देखो मैं बता रहा हूं आपको कंसेप्ट, पास करने के लिए क्या चाहिए। मैं 2 कंसेप्ट बना रहा हूं पास करने के लिए बाबू। अब जब ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, पास करने का 2 स्थिति, क्या क्या सर बाबू? पास करने का 2 स्थिति क्या है कि पहला बच्चा जो था वो लड़का बड़ा बदमाश था और उसने 23% नंबर लाया और 36 नंबर से फेल कर गया। तो क्या अगर हम इसको 36 नंबर जोड़ दें तो लड़का एकदम पास कर जाएगा। पास मतलब बॉर्डर लाइन पर होगा, ना 1 नंबर पास होने से ज्यादा आएगा, ना 1 नंबर पास होने फेल होने से कम आएगा। ठीक है ना, तो ये बीचे बीच में। लेकिन अगला जो आदमी था बड़ा जबरदस्त आदमी था, उसने पूरा एग्जामिनेशन में 35% नंबर लाया और 35% तो लाया, लेकिन पास होने का न्यूनतम स्थिति, न्यूनतम मतलब हमने 100 नंबर का एग्जाम दिया, कहा कि 30% लाओगे तो पास करोगे, तो न्यूनतम स्थिति 30 नंबर है, तो 30 नंबर मेरा न्यूनतम स्थिति है। अगर मेरा 29 नंबर आता है तो तुम क्या बोलते हो? हम बोलते हैं बाबू हम 1 नंबर से फेल कर गए थे। तो एहू जो बालक था 36 नंबर से फेल किया था, मतलब कि अगर इसको 36 नंबर दे दें तो ये बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाएगा, जितना नंबर का होगा बॉर्डर लाइन में पहुंचेगा फेल होने से। लेकिन ये जो जनाब थे वो 35% लाया और 48 नंबर अधिक ले आया। तो क्या जो 35% ये बच्चा नंबर लाया उसमें अगर हम 48% घटा दें तो दोनों एक बॉर्डर लाइन पे नहीं पहुंच जाएगा? अब बताइए, दोनों मेरा बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया, कहानी खत्म सर। यही तो सोचनी थी हम लोग को। ये देखो, ये रहा 36 माइनस 48, इधर आया प्लस 48। परसेंटेज को एक तरफ भेज दो, उधर से पहले 35% था, 23% प्लस में उधर गया माइनस 23%, एकदम बवाल आ रहा है। 48 था ना, 48 था। 48 और 36 कितना हुआ? 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 84। ठीक है ना, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8। अब 35 में से 23 गया तो कितना परसेंट? तो 6 7 5 12,
मतलब यहाँ पर आ गया हम लोग को 12% का वैल्यू आ गया 84 नंबर है। तो कुल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? अरे भाई तो क्या दिक्कत है, 12% का वैल्यू 84 है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 84/12 गुने 100 प्रतिशत से प्रतिशत उड़ गया, 12 से कटता है 84, कटता है ना जी कितना बार में, 12 का 12, 12 दूना का 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, मतलब 7 बार में कैंसिल हो रहा है सर मेरा। तो 7 बार में हमने इसको काट दिया तो बचा 7 × 100 एकदम आराम से जैसे आपको काटने आता वैसे काटो, टेंशन नहीं लेनी है हम लोग को। 700 मार्क्स का पूरा एग्जाम था सर, कहानी खत्म। यही चीज हम लोग को पकड़नी थी कि भाई मार्क्स कितना था, कितना नंबर का एग्जामिनेशन था हमारा। बुझा बात सारे बच्चे? प्रॉब्लम किसी को? यही चीज हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो दोनों को न्यूनतम स्थिति के बराबर लाने का काम करें, क्योंकि कोई भी चीज निकालना है सर तो अपने आप में वो 100% ही होगा। तो सर 1-8% का वैल्यू अगर मालूम चल जाए तो 100% को हम सिमिलर बच्चा वाला रोल से निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, नोट करते चलेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर सर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। चलिए, खूबसूरत का है क्वेश्चन, बताने लायक नहीं है, बीच में मैं दे दिया इसको। फर्स्ट क्लास में मैं इसको बताया था, चलो मैं इसको रेज करता हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने इसको बताया था सर, इस क्वेश्चंस को। सिट, चलिए मैं इस क्वेश्चन को बता चुका था। क्या भाई, राम का आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो क्या करना है मैंने आपको बताया था। एक राम बाबू है और दूसरे श्याम बाबू हैं। अब कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। किसकी आय अधिक है? राम की आय अधिक है। तो मान लेते हैं श्याम की आय 100 रुपया था, तो इसका आय कितना हो जाएगा? 125 रुपया हो गया, कहानी खत्म। क्या कह रहा है? तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है, कितना प्रतिशत कम है? ऐसे कितना कम है श्याम की आय? तो सर ऐसे 25 रुपया कम है, ऐसे 25 रुपया कम है। तुलना किसे कर रहे हैं? तुलना राम से कर रहे हैं, तो राम वाला आय नीचे हो जाएगा, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 25 25 125, 20 25 100, मतलब कितना % कम है भाई? तो 20% सर कम है हमारा। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चा सब सॉल्व भी कर दिया था, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, ठीक है, क्वेश्चन पड़ेगा। आज की क्लास की सबसे अच्छी क्वेश्चन यही है हमारी, क्षेत्रफल वाली क्वेश्चन, ठीक है बाबू, टेंशन नहीं लेनी है, बारीकी से बस बनानी है हम लोग को। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चंस को पढ़ेगा सब बच्चा। मैंने आपको बताया जब कुछ नहीं मालूम तो 100 मान लेना है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो 100। परसेंटेज में सपना देखना है 100 का। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, ध्यान से जरा एक बार सारे बच्चे देखेंगे। यदि आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई शुरू में कुछ ना कुछ तो लंबाई चौड़ाई होगा ना सर। हाँ बिल्कुल होगा सर। तो शुरू में कितना था? तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में हम लोग को निकालना है क्या? एरिया। क्षेत्रफल से कंपेयर, जैसे आय से कंपेयर करते थे तो दोनों को आय मालूम था ना, उसी तरह दोनों का लंबाई चौड़ाई 30% 20% घटाया जा रहा है। तो कहोगे सर लंबाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेके बनाओगे तो लफड़ा बहुत नहीं जी, बढ़ा नहीं पाएंगे हम लोग। तो मान लीजिए ना सर, टेंशन लेनी है ही नहीं हम लोग को, दोनों में आयत है सर, आयत बना लेना है। तो पहला कंडीशन में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये फर्स्ट कंडीशन था हमारा, और ये जो हमारा सेकंड कंडीशन था सर, एकदम बारीकी से टेंशन नहीं लेनी है सर। पहला कंडीशन में लंबाई को हमने मान लिया 100, चौड़ाई को हमने भी मान लिया 100, आयत था, लंबाई को मान लिया 100, चौड़ाई को मान लिया 100। क्षेत्रफल निकालना था सर, बिल्कुल क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी 100 चौड़ाई भी 100, तो 100 गुना 100 कितना आ गया? 10,000। मतलब क्षेत्रफल कितना आ गया भाई? तो क्षेत्रफल 10,000 आ गया। शुरू में क्या था नहीं मालूम था, हमने निकाल लिया, लेकिन अब बोल रहा है सेकेंड कंडीशन में कि लंबाई को कितना % बढ़ाया गया? 30% बढ़ा दिया गया। पहले लंबाई कितना था? 100 था, तो 100 का 30% बढ़ा दिया गया, मतलब अब लंबाई हो गया 130। यही चीज ना होता है सर कि पर जैसे ऐसा संख्या मानना है ना कि जैसे % में बढ़ेगा वैसे संख्या में भी हम लोग बढ़ाएंगे, इसलिए 100 मानते हैं।
और फिर बोल रहा है चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए। तो पहला चौड़ाई था, पहले भी चौड़ाई 100 था, तो इसका 20% घटाएंगे 100 तो आ जाएगा हमारा 80। तो अब जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, तो अब क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब 130 में 80 से गुना करेंगे सर। तो 130 में 80 से गुना कीजिएगा, मतलब 13 में 8 से कीजिए, 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10, मतलब आ गया सर इतना पर 2 जीरो, इतना क्षेत्रफल आ गया। पहले था 10,000, अब है 10,400। तो कह रहा है क्या प्रभाव पड़ा, कितना % का प्रभाव पड़ा, तो बिल्कुल सर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, बिल्कुल सर वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ सर, यहां देखो मैं बना रहा हूं, कितना का वृद्धि हुआ सर, तो सर 400 का वृद्धि हुआ। किससे तुलना कर रहे हैं, 10,000 से कर रहे हैं। 10,000 कहाँ होगा सर, नीचे होगा सर। परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 4% क्या अधिक की कम, अधिक ना हो। पहले था 10,000, अब है 10,400। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हुई। बुझा कि नहीं बुझा। इसी ढंग से सर क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने, बुझे दे रहे हैं बात, टेंशन नहीं लेना है सर। जैसे क्वेश्चंस बोलेगा उस ढंग से क्वेश्चंस पे बात करनी है। कुछ नहीं मालूम मान लो 100, कुछ नहीं मालूम मान लो 100 मान लो, कितना आसान ढंग से बन गया सर। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले का क्षेत्रफल निकाल लिया, आपका क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को कंपेयर कर दिए, कितना % कम है अधिक है, तो अधिक था तो कितना % अधिक है, 4% अधिक। इसके बाद तो आप लोग जानते हो निकालने के लिए। इसी ढंग का दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर। इस बार बोल रहा है वर्ग के बारे में, क्या टेंशन है सर, वर्ग के बारे में बोल रहा है, नो टेंशन, वैसा टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। मैं फिर से इसको इरेज करता हूं क्वेश्चंस को, अब वर्ग पे मैं बात करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं सर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है सर, बिल्कुल सर भुजा स्क्वायर होता है। टेंशन लेनी तो है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं लेनी है। तो फिर मैं दो कंडीशन में चलूंगा। यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, तो आप बताइए। मान लेते हैं सर कि हम क्षेत्रफल मान ले, पहला में भुजा हमने मान लिया 100, वर्ग का भुजा क्या मान लिया 100 मान लिया, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा ना, बिल्कुल सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर बोले तो सर 10,000, 10,000 क्षेत्रफल आ गया। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है सर क्या, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है सर भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब अब भुजा हो गया 110, तो अब जब भुजा 110 हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर। 110 का होल स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 पर 2 जीरो, 2 जीरो, हाँ 121 पे कितना जीरो, 121 पे 2 जीरो। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, बिल्कुल सर वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुई, पहले था कितना 10,000, अब कितना है 12,100। देखो अब कितना है भाई 12,100, मतलब 2,100 कितना की वृद्धि हुई भाई, तो सर 2,100 की वृद्धि हुई। किससे तुलना कर रहे हैं भाई, 10,000 से तुलना कर रहे हैं सर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से ये 2 जीरो है, बचा 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो, 21% क्या हुई, 21% की सर वृद्धि हो गई हमारी। तो चाहे आयत का क्वेश्चन बोले, चाहे वर्ग का क्वेश्चन बोले, एक भुजाएं बोले, कोई दिक्कत नहीं। अगर वृत्त का क्वेश्चन बोलेगा कि वृत्त का त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गया तो क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं, खुद से अपना मन से बताता हूं, मैं इसको इरेज कर लूं, आप लोग बना लिए होंगे, हाँ नोट कर लिया इसको ना। देखिए मान लीजिए कोई चीज बोल दिया ऐसे सर, देखो मैं अपना मन से क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना, मतलब मेंसुरेशन का जब मैं टाइप बता रहा हूं सर, अभी हम मतलब किससे 2 क्वेश्चन बताएं, मैं टाइप बता रहा हूं, उस टाइप का रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगी आपको सॉल्व करनी है। जैसे मान लो बोल दिया कोई वृत्त का त्रिज्या है, उसमें 20% की वृद्धि की जाए, या फिर हाँ 20% की वृद्धि कर दिया गया, या चलो ना 10% की वृद्धि किया, 20% जो भी बोले। तो मान लेते हैं कि शुरू में त्रिज्या था इसका 100, जब त्रिज्या था 100 सर, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो कितना एरिया हो गया, पाई गुना आर का मतलब 100, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब सर, तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 10,000 पाई आ गया एरिया। अब कह रहा है 10% की वृद्धि किया गया, मतलब अब का जो त्रिज्या था तो 110 हो जाएगा ना, अब जो त्रिज्या था सर 110 हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुना आर का मान 110 का होल स्क्वायर, 110 का होल स्क्वायर भी जस्ट निकाले थे, 121 पर 2 जीरो, मतलब आ गया 121 00 पाई।
कितना अधिक है भाई? तो सर ये इससे कितना अधिक है? तो ये इससे 2100 अधिक है। तुलना कर रहे हैं 10,000 से, वही क्वेश्चन। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 20 से 20 से मतलब 21% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना। तो जब कैसा क्वेश्चन, इस ढंग का क्वेश्चन रहता है ऐसा, तो कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया। आयत का क्वेश्चन रहे, चाहे किसी भी चीज का क्वेश्चन रहे सर, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करनी है, एरिया निकाल। जब कुछ नहीं मालूम तो शुरू में हम लोग 100 मान के बना लेना, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी बच्चों को कंप्लीट हो गई होगी, और उम्मीद है कि सारा बच्चा क्वेश्चन जो मैंने भेजा था क्वेश्चन बन गई होगी सर, ठीक है। तो विदा लेते हैं आज की क्लास में, इतना ही, ठीक है। जितने से जितने बच्चों लाइक इसको करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जितना बच्चा मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा, उतना ज़्यादा मैं आपको बेस्ट दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।